स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय क्लासेस। मैं गोल्डी सिंह। आप क्लास 10 के न्यूमेरिकल चैप्टर विद्युत क्लास 10 के विद्युत चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, बुक का नाम क्या है? बुक का नाम बुक देना थोड़ी सी बेटे। बुक है राजीव प्रकाशन। कौन सी प्रकाशन है? राजीव प्रकाशन बुक है। ठीक है, चैप्टर नेम है विद्युत। ठीक है, चलो पहला कह रहा है एक चालक में 1.6 एम्पियर की धारा बह रही है। अब एम्पियर हो गई है तो एम्पियर है, क्या लिखा होगा? एम्पियर। कभी कहा इसमें ए और ए, इसमें अंतर समझ, ये एम्पियर है और ये एंगस्ट्रॉम है। क्या है? एम्पियर। यहां पे देखो बेटा, ये एम्पियर है और ये एंगस्ट्रॉम है। एम्पियर एंगस्ट्रॉम में अंतर समझना। ये खाली एम्पियर है तो क्या है? आई की वैल्यू दी गई अपन को 1.6 एम्पियर। क्या धारा प्रवाहित हो रही है प्रति सेकंड? प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड। कितनी? प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड। टी इक्वल टू कितना दिया? 1 सेकंड। प्रति सेकंड like क्या समझ लेना, 1 सेकंड दिया है। चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब एन निकालने। क्या निकालनी है आपको? एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल टू एन ई, एक फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल टू आई टी। इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इक्वेशन सेकंड हो गई, दोनों हो गई। अब दोनों क्यू के दोनों आवेश के बराबर हैं, दोनों आवेश के बराबर हैं, तो हम लिखे दे रहे एन ई इक्वल टू आई टी नहीं लिख सकते? एन ई इक्वल टू, यहां पे देखो बेटा, एन इक्वल टू आई टी लिख सकते? हाँ है ना। अब एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ई का मान, इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान कितना होता है? 1.6 गुणा 10 माइनस के 19। एन गुण के 1.6 गुणा 10 माइनस के 19 और आई का मान बेटा कितना है? 1.6। टी का मान कितना है? 1। अब तो एन का मान निकालने, ये चीज गुणा में भाग में पहुंचा दो तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.6 पहले ही लगा 1.6, एक का गुणा करना वही संख्या रही, ये चीज गुणा में साइड भाग में पहुंचा रहा है। 1.6 गुणा 10 माइनस के 19, 1.6 ऊपर 1.6 नीचे, कट गया। ऊपर कितना बचा? n इक्वल टू 1/10 माइनस के 19। अब जो माइनस के हर में है, अंश में लेके जाएंगे, या अंश के हर में लेके जाओ या हर के अंश में लेके जाओ। घात है तो परिवर्तन उनका चिन्ह कन्वर्ट हो जाता है। अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का तो प्लस। घात को कन्वर्ट करना है, संख्या कभी कन्वर्ट नहीं होती। चलो ये माइनस की घात ऊपर लेके जाएंगे, किस में हो जाएगी? प्लस की। तो कितना बचा? 10 की घात है 19 माइनस थे 19 हो गया। यानी इक्वल टू लिखते हैं 1 गुणा 10 की घात माइनस 10 की घात 19, इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। क्लियर? 10 की घात 19 लिखा बेटा। क्लियर? एक क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है किसी चालक का कुल आवेश इतना है। क्या दिया है? आवेश दिया है। ये क्वेश्चन नंबर यहां तक होगा बेटा पूरा। ठीक है, वीडियो पॉज करके राइट कर लेना ध्यान से। कह रहा है किसी चालक का कुल आवेश मतलब क्यू का मान दिया है। क्यू का मान कितना दिया? 8 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलाम। सी मतलब कूलाम, सी मतलब कूलाम। कह रहा है जो कि ऋणात्मक है। क्या है? ऋणात्मक है। अगर देखो ऋणात्मक है तो इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे? अधिकता में जाएंगे। कैसे जाएंगे? इलेक्ट्रॉन कैसे? इलेक्ट्रॉन की अधिकता निकालने जाएंगे। क्या लिखा ही है कि इस पर कितने कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। यहां पे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बेटा, इलेक्ट्रॉनों क्यों चाहिए? इलेक्ट्रॉन की अधिकता की अधिकता कितनी इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी? ठीक, इलेक्ट्रॉन का मान निकालना चलो एन इक्वल टू आपको फाइंड करनी है। ई का मान आपको पता है इलेक्ट्रॉन का 1.6 गुणा 10 माइनस के 19। इसमें लिख दिया था मैंने, इस पे लिख दिया। ठीक है, चाहे यहाँ पे भी लिख देना ई इक्वल टू 1.6 गुणा 10 माइनस के 19। फिजिक्स है, बहुत सिंपल सब्जेक्ट होता और बहुत अच्छा होता। नहीं आ सकता तो बिल्कुल खत्म है, गारंटी। आता तो बहुत अच्छे से आता, नहीं आता तो कुछ नहीं आता। ठीक है, अब निकालना क्या आपको? एन का मान निकालना। क्या निकालना है? एन का मान। क्यू इक्वल टू फॉर्मूला मैंने बताया, क्यू इक्वल टू एन ई। क्यू का मान कितना दिया? 1.6 गुणा 10 माइनस के 19। एन का मान आपको पता करनी है। ई का मान मुझे पता है कितना दिया। क्यू का मान 8 दिया। कितना दिया? 8। और ई का मान कितना होता है? 1.6 गुणा 10 माइनस के 19। सबका मान रख दिया। क्यू का मान ए रख दिया, एन फाइंड करनी है, ई का मान ये लिख दिया। अब ये चीज गुणा में साइड भाग में पहुंचा तो एन का इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 गुणा 10 की घात माइनस के 19 बटे 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19। ठीक है, हो गया। अब इसका दशमलव हटा दो, ऊपर कितना बढ़ गया? 0। यहाँ पे लगा लो, अलग लगाना चाहो अलग लगा लेना। ठीक है तो कर 10 की घात 19, 10 की घात 19 ऊपर नीचे कट गया। कितना बचा? एन इक्वल टू बेटा 8 बटे 80 बटे 16। 16 कम 16, 16 पंचे 80। एन का मान कितना आ गया?
5 आ गया, जी इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप इतना राइट कर लेना। कह रहा है 2 एम्पियर, 3 एम्पियर तथा 5 एम्पियर के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। कितने एम्पियर है? एक 2 एम्पियर दिया, मतलब R1 की वैल्यू कितनी देगी? 2 एम्पियर है, 2 ओम है। फिर 3 ओम है, R2 की वैल्यू कितनी देगी बेटा? 3 ओम है। फिर R3 की वैल्यू कितनी दी गई है? 5 ओम है। इनको सबको कै में जोड़ा गया? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। किस में जोड़ा गया? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। पहले श्रेणी क्रम में जोड़ दो, यहां पे लिख दो R1, R2, R3 का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य मतलब टोटल, योग। ठीक है, किस कौन से क्रम में जोड़ा है आप? श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में? या श्रेणी क्रम में लिखने पर श्रेणी क्रम में। चलो, तो R इक्वल टू R1 प्लस के, R2 प्लस के, R3, तीनों को उठा दो, श्रेणी क्रम है। समानता क्रम होता तो अलग अलग हो जाते, फिर 1/R1 1/R2। श्रेणी क्रम में उठा के जोड़ दिया। R इक्वल टू कितना है? एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है। R इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 10 ओम आ गया। कितना आ गया? 10 ओम हो गया। आप कह रहे हैं दोनों सिरों पर 30 विभवांतर, 30 वोल्ट का विभवांतर है, मतलब V इक्वल टू कितना है? 30 वोल्ट दिया गया, 30 वोल्ट। ठीक है, लगा है तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, सिरों के बीच विभवांतर और प्रतिरोध के बीच में निकालनी है। ठीक है, पहले तो आप धारा निकाल लो। ओम का नियम क्या होता है? V प्रोपोर्शनल I, मतलब V इक्वल टू IR, ये तो होता। चलो यहां तक हो गया, आगे लेके चल रहा है। चलो, V इक्वल टू IR, V की वैल्यू बेटा कितनी गिवन में है? 30, तो 30 पुट कर दी। I का मान बेटा कितना फाइंड करनी है? I फाइंड करना है। R का मान बेटा कितना है? 10 निकाल लिया। चलो 10 गुणा भाग में पहुंचा दो। I इक्वल टू 30/10, 30, I इक्वल टू 3 एम्पियर आ गया। I एम्पियर आ गया। आप कह रहा है विभवांतर, सॉरी प्रतिरोध और विभवांतर और धारा जी आ गई, और प्रतिरोध जे है। इनके कितने प्रतिरोध है? 1 2 3 है, तीनों को अलग अलग करके निकाल लो। 3 दिए गए तो एक आर जे हो जाएगा, और धारा सब में वही रहेगी जो धारा है। धारा कन्वर्ट नहीं होगी। ठीक है, क्या नहीं होगी? धारा कन्वर्ट नहीं होगी। तो निकाल लिया V इक्वल टू क्या बताया था मैंने? IR। पहले पे निकाल लो, V फाइंड करनी, I का मान 3 दिया, यहां पे R1 कर लेना, याद रहेगा। R1 का मान बेटा कितना है? 2, तो 2 धर दिया, 2 तिया 6 वोल्ट, 6 वोल्ट हो गया। अब V1 हो गया, या V1 कर लेना, V1 कर लेना। अब V2 निकाल लो, I और R2। V2 इक्वल टू I का मान 3, R का मान बेटा कितना दिया? R2 का मान 3, 3 3 का 9 वोल्ट हो गया। कितना हो गया? 9 वोल्ट। अब V3 निकाल लेना, I R3, V3 इक्वल टू I का मान बेटा कितना है? 3 है, और R3 का मान कितना दिया था? 5, तो 5 या 15 वोल्ट आ गया। लो, ये एक आंसर, ये एक आंसर, एक आंसर। वीडियो पॉज करके आप राइट कर लें। ठीक है, चलो कह रहा किसी परपथ में प्रति मिनट, क्या लगा? प्रति मिनट, तो मतलब किसकी वैल्यू दी गई? टी का मान दिया। कितना कर दिया? टी का 1 मिनट। 1 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट को 60 सेकंड हो जाएंगे, जी आ गया। ठीक है, आवेश कूलाम दिया, Q इक्वल टू कितना दिया? 180 कूलाम में प्रवाहित हो रहा है परपथ में बहने वाली धारा, मतलब I का मान निकालनी। I का मान निकालना, I का मान। तो Q इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता? IT नहीं होता? Q का मान कितना दिया? 180, I का मान कितना दिया? बहुत सिंपल था, हलवा क्वेश्चन। I का मान 60 इंटू टी, गुणा में भागे पहुंचा दो। P इक्वल टू कितना? 180, धारा निकालना है, T का मान है, ये I लिखा हुआ है। ठीक है, I इक्वल गुणा में भागे पहुंचा दो 60, 6 कम 6 6 कम 6 6 दिया 18। I इक्वल टू कितना हो गया? 3 एम्पियर आ गई। इतनी धारा आ रही, कितना सिंपल था। ठीक है, वीडियो पॉज कर देना। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दो प्रतिरोध
के मान क्रमशः 6 ओम और 3 ओम है, इनके संयोजन से बनने वाली अधिकतम व न्यूनतम प्रतिरोध की गणना कीजिए। R1 का मान बेटा कितना दिया 6 ओम और R2 का मान कितना दिया 3 ओम। तो 1/R इक्वल टू फॉर्मूला लगा 1/R1 प्लस के 1/R2। ठीक है, 1/R इक्वल टू 1/, इसका मान कितना दिया 1/6 धन 1/3। सॉल्व कर लो भिन्न की तरीका से। लासा 6 कम 6 3 दूनी 6 जोड़ दो 2 और 1 3/6। तो 1/R इक्वल टू कितना आ गया 3/6। 3 कम 3 3 दूनी 6। तो R का मान बेटा कितना आ गया 1/R का मान कितना आ गया 1/2। सही तो है, कैची गुणा कर लो यहां पहुंचे तो R इक्वल टू कितना हो गया 2 ओम आएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये यहां से लगा हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो 2 ओम 3 ओम 4 ओम के समानता क्रम में जोड़ा जाए। मतलब R1 का मान कितना दिया बेटा 2 ओम, R2 का मान कितना दिया 3 ओम और R3 का मान कितना दिया 4 ओम। इनको सब में किस में जोड़ा जाए समानता क्रम में जोड़ा गया। किस में जोड़ दिया गया जोड़ दिया जाए। तो किस में पहले जोड़ दो समानता क्रम में। किस में जोड़ दो समानता क्रम में जोड़ने पर। कौन से क्रम में अभी अब श्रेणी क्रम पढ़ा था, अब समानता क्रम में किस में जोड़ दिया समानता क्रम में। तो तुल्य 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही तो आया। ठीक है, 1/R इक्वल टू 1/R1 का मान बेटा कितना है 2, R2 का मान कितना है 3, R3 का मान कितना है 4। अब इनको भिन्न की फ्रैक्शन की तरह सॉल्व करो। लासा कितना आएगा 12। कितना आएगा 12 लास आ गया। 2 छक 12 तीचो को 12 और 4 तिया 12 बराबर 1/4। 2 का भाग 12 में दिया तो 6 बार कट हो गया। तो 6 दूनी 12 6 बार कटा 6 गुणा 1 में 6 कम 6। अब 3 का भाग 12 में दिया तीचो को 12 4 बार कटा 4 गुणा 1 में 4 एकम 4। 4 का भाग 12 में 4 तिया 12 3 एकम 3 हो गया। अब सब उठा के जोड़ो तो 1/R इक्वल टू 6 4 10 3 13 13/12। चलो इनको कैसी गुणा कर लो फ्रैक्शन। इसको जब प्रतिलोम कर दो R इक्वल टू 12/13 जी आ गया इसका ओ इतना आ गया ओम। अब श्रेणी क्रम में समानता क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध उसका इतना आया 1/R। R बराबर 12/13। अब कह रहा है इन्हें 24 वोल्ट की बैटरी से कैसे बैटरी जोड़ दिया जाएगा। V इक्वल टू कितना दिया 24 वोल्ट। 24 वोल्ट से दिया गया है। तो इनमें जोड़ने में धारा का मान निकालने। किसका मान निकालने धारा मतलब I का मान निकालने। तो वही ओम का नियम V इक्वल टू IR। V की वैल्यू बेटा कितनी है 24। I का मान कितना है पता करनी है। R का मान कितना है 12/13। अब ये भाग में गुणा पहुंचा दो, ये गुणा में 12 भाग में पहुंचा दो। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा सॉरी I है ना I निकालना। I इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 गुणित के 13 और ये 12 गुणा में थे भागा पर 12 का 12 12 दूनी 24। I इक्वल टू कितना 2 गुणित के 13 13 दूनी 26 एम्पियर। जी आगे बेटा धारा। ठीक है वेरी गुड सब राइट कर लो।